नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे बाराबंकी की, जहां नाराज पत्नी ने पति और देवर को बनाया बंधक। और आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की और बताएंगे कैसे तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। बरेली के बहेड़ी में विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। कलश यात्रा नगर के गंगा मंदिर से शुरू हुई, जो नगर के नैनीताल रोड होते हुए संस्कार बैंक्वेट हॉल पहुंची। संस्कार बैंक्वेट हॉल में मीडिया से बात करते हुए कथावाचक पंडित मधुर गोपाल शास्त्री ने 9 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक होने वाले श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान रमेश सिंह, अक्षय मंगलम, अजय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। वैसे हमारे सभी भक्तों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष यहाँ नाग पंचमी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ होता है और ये अनवरत 14 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये 15वीं कथा है यहाँ पर, 15वीं कथा। तो प्रत्येक वर्ष पहले तो भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा और सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत कथा पर प्रवचन होता है और प्रातःकालीन वेला में हमारे विद्वत ब्राह्मणों के माध्यम से विधिवत पूजन और पार्थिव पूजन यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मामला तहसील सिरौली गौसपुर थाना कोतवाली कस्बा बदोसराय का है, जहां स्थित 2 प्लाट भूमि जो कुछ समय पहले पीड़िता के पति ने मेहनत मजदूरी के पैसे से खरीदा था प्राथमिक विद्यालय के पास प्लॉट को। वहीं संकट का समय ऐसा आया कि देवर से नाराज देवरानी अपने मायके में जाकर निवास करने लगी। मोहल्ला दक्षिणी अंसारी, नगर पंचायत सिद्धौर, थाना असंद्रा, जनपद बाराबंकी में, जिसे लेने गए पति और देवर दोनों को मायके में ही देवरानी ने अपने पिता व अन्य दबंगों की मदद से रात भर बंधक बना रखा और फिर सुबह देवरानी असलहे की दम पर गाड़ी में बंधक बन दोनों लोगों को तहसील सिरौली गौसपुर ले आई। फिर अपने पति को गाड़ी में बंधक बनवा रखा और जेठ पर धमकी का दबाव बनाकर देवरानी ने अपने नाम दोनों प्लॉट को जबरन बैनामा करवा लिया। जेठ से कहती रही कि कहीं किसी से कुछ कहने की हिम्मत की तो तुम्हारे भाई को गाड़ी में ही गोली मरवा दूंगी। जेठ डर से सहम गया और अपने भाई की जान को बचाने के लिए अपने पैसे से खरीदे हुए प्लॉट को भाई की पत्नी के नाम बैनामा कर दिया। पीड़िता ने एसडीएम सिरौली गौसपुर व उच्चाधिकारियों को जरिया डाक प्रार्थना पत्र देकर प्लॉट वापसी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता नसरीन बानो का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। क्या नाम आपका है? जो आप हाथ में जो पेपर लिए हैं, ये पेपर कैसा है और इस पेपर से संबंधित पूरा प्लाट का मामला क्या है? जी, मेरा नाम है नसरीन बानो और ये प्रार्थना पत्र है। ये है प्लाट का पेपर, रजिस्ट्री है इस प्लाट की। मेरे देवर और देवरानी का कुछ लफड़ा था, आपसी संबंध में कुछ मन मुटाव था, इसलिए वो बोले कि मुझे वो यहाँ आ नहीं रही थी और बोली कि यहाँ मुझे आओ लेने। मेरे पति और मोहम्मद इकराम और मेरा देवर मोहम्मद इरशाद, दोनों इरशाद अहमद और मोहम्मद इकराम दोनों गए उसको रुखसती कराने के लिए। और वो उसके पिता मोहम्मद अमीन और उसका भाई अफसाना बानो नाम है मेरी देवरानी का। देवरानी के पिता और उसका भाई सब मेरे देवर को, इरशाद अहमद को और मेरे पति मोहम्मद इकराम को घर में बंद कर लिया, बंधक बनाकर। उससे बोले कि मेरे नाम प्लाट करो, दोनों प्लाट मेरे नाम करो तभी मैं जाऊंगी। और जब वो दोनों प्लाट बोले कि नहीं करोगे अगर तो उसको मेरे देवर को, इरशाद अहमद को जान से मरवा दूंगी बोले। तो कहने लगे कि ठीक है, आप कुछ करिए नहीं, मैं कर दूंगा। उसके बाद और छोड़ नहीं रहे थे, 3 दिन उनको बंद रखे। तीसरे दिन लेकर आए, गाड़ी में बैठा कर वहाँ गाड़ी में इरशाद अहमद को, मेरे देवर को गाड़ी में अलग बंद रखे और बंदूक के
नोक उसके कनपट्टी से लगाए रखे। बोले कि अगर तुम किसी से इतला करोगे, मोहम्मद इकराम से, मेरे पति से, बोले कि अगर नानुकुर करोगे तो मैं इसको मार दूंगा तुरंत। तो उसके डर से मेरे पति वहाँ गए। यहाँ तहसील सिरौली गौसपुर यहाँ है, जहाँ पे रजिस्ट्री करवाई उन्होंने जबरिया। किससे? मेरे पति से रजिस्ट्री करवाई अफसाना बानो ने, अपने नाम करवा ली। तो उससे संबंधित मैं ये एप्लीकेशन दी है। मैं हमने श्रीमान जी से गुजारिश है कि मोदी जी से गुजारिश है कि मेरा ये प्लाट वापस दिलवाएं। किसी तरह हम लोगों ने ये ख़रीदा था, हम लोग गरीब आदमी हैं। अगर वो आपसी संबंध था इरशाद अहमद का या और मेरी दौरानी अफसाना बानो का, वो आपस में समझते कि कैसे क्या करना है। वो मेरे पति का प्लाट क्यों लिखवा लिए? वो वाला पहला प्लाट था, ये दूसरा प्लाट है। ये जो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये दूसरा प्लाट है, मेरे पति का है। ये भी ये आप देख सकते हैं, जिससे मैंने ख़रीदा है उसका देवी सरनाम है, और मेरे पति का मोहम्मद इकराम, उसका वो दोनों का फ़ोटो भी लगा हुआ है। ये दोनों प्लाट उन्होंने जबरिया बंदूक के नोक पर लिखा लिया। मेरे देवर जी को मारने की धमकी देकर बोले कि अगर नहीं लिखोगे मेरे नाम, वो औरत बोली कि मेरे नाम नहीं लिखोगी तो नहीं लिखोगे, मेरे पति से बोले तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार दूँगी। इसलिए उनको जबरन करना पड़ा उसके नाम। तो आप शासन से क्या चाहती हैं? शासन से ये चाहती हूँ कि मेरा प्लाट मुझे वापस दिलवा दीजिएगा। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां तमंचे से फायरिंग करने का लाइव वीडियो सामने आया है। एक के बाद एक तमंचे से हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं 3 युवक। आपको बता दें कि युवक के तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। ये वायरल वीडियो बुलंदशहर के थाना बीबीनगर क्षेत्र के गांव खेरपुर का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कालपी, थाना कदौरा पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर दिनेश प्रताप सिंह उर्फ मिस्टर की आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई अचल संपत्ति 1 अदद प्लॉट अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए को कुर्क जब्त किया गया है। सर, थाना कालपी में जब्ती की कार्रवाई की गई है, क्या प्रकरण है? थाना कालपी पर कूट रचित तरीके से फर्जी बैनामा करके जमीन बेचने के आरोप में मुकदमा अपराध संख्या 303/23 पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा गिरोह बनाकर अवैध धनार्जन के लिए ये अपराध कारित किया गया था। तत्पश्चात थाना कालपी पर ही मुकदमा अपराध संख्या 7/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर इन अभियुक्तों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी के नाम हाईवे पर जमीन खरीदी थी। आज इस संपत्ति को, इस जमीन को जिलाधिकारी महोदय की न्यायालय के आदेश अनुसार 14/1 गैंगस्टर में जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस जमीन की जो सर्कल रेट है वो 82,40,000 का है और मार्केट वैल्यू करीब 1.5 करोड़ रुपए की है। अन्य अभियुक्त और जो अन्य संपत्तियां हैं इस अभियोग में उनका पता लगाया जा रहा है। शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। मामला जनपद ललितपुर अंतर्गत तहसील मड़ावरा का है, जहां बैंक की बाउंड्री के अंदर ही कचरे का अंबार लगा रखा है। एक तरफ सरकार संचारी रोग एवं साफ सफाई के लिए हर संभव प्रयास, साथ ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं मड़ावरा में जिला सहकारी बैंक प्रबंधक की हीला हवाली के चलते बाउंड्री के अंदर ही कचरे का ढेर लगा रखा है। आपको बता दें कि यहां रोजाना हजारों ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे ग्राहकों को भी उसी गंदी बदबू से होकर गुजरना पड़ता है। कचरा लंबे समय तक पड़ा रहने के चलते पास पड़ोस में निवासरत ग्रामीणों को भी संक्रमण का डर लगा रहता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।